1 week கதவும் ஜன்னலும் ஃபிக்ஸ். எப்படி சார்? சிம்டாஸ்ட்ரிக்ஸ் டோர்ஸ் அண்ட் விண்டோ சொல்யூஷன்ஸ். பிரதமர் நரேந்திர மோடி உரையாற்றி வருகிறார். அந்த காட்சிகளை தற்போது நாம் பார்க்கலாம். और इसलिए उसका शास्त्रीय भाषा के रूप में गौरव प्राप्त होना ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए आप सब मेरे काशीवासियों को और देश के सभी नागरिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आपने मुझे जब लगातार तीसरी बार सेवा करने का आदेश दिया था, तब मैंने 3 गुना गति से काम करने की बात कही थी। अभी सरकार को बने 125 दिन भी नहीं हुए हैं। इतने कम समय में ही देश में 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं परियोजनाओं पर हम काम शुरू कर चुके हैं। इसमें से ज्यादातर बजट गरीबों, किसानों और नौजवानों के नाम पर रहा है। आप सोचिए, 10 साल पहले तक सरकार के लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की चर्चा अखबारों में छाई रहती थी। बातचीत का मुद्दा ही लाखों करोड़ों का घोटाला होता था। आज सिर्फ 125 दिन में ही 15 लाख करोड़ रुपए के काम शुरू होने की चर्चा घर घर में हो रही है। यही तो वो बदलाव है जो देश चाहता है। जनता का पैसा जनता पर खर्च हो, देश के विकास पर खर्च हो, पूरी ईमानदारी से खर्च हो, ये हमारी बड़ी प्राथमिकता है। साथियों, बीते 10 सालों में हमने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के इस अभियान के 2 सबसे बड़े लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य निवेश से नागरिकों की सुविधा बढ़ाने की है। दूसरा लक्ष्य निवेश से नौजवानों को नौकरी देने का है। आज देश भर में आधुनिक हाईवे बन रहे हैं, नए नए रूट्स पर रेलवे ट्रैक बिछाए जा रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं। और ये सिर्फ ईंट पत्थर और लोहे सरिया का काम नहीं हो रहा, बल्कि इससे लोगों की सुविधा बढ़ रही है, देश के युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है। साथियों, आप देखिए, जब हमने बाबतपुरा एयरपोर्ट वाला हाईवे बनाया, एयरपोर्ट पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाई, तो क्या फायदा सिर्फ आने जाने वालों को मिला? नहीं, इससे बनारस के कितने ही लोगों को रोजगार मिला। इससे खेती, उद्योग और पर्यटन तीनों को बल मिला। आज बनारस आने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोई घूमने के लिए आ रहा है, कोई व्यापार के लिए आ रहा है, और इसमें फायदा आपका हो रहा है। इसलिए अब जब बाबतपुर हवाई अड्डे का और विस्तार होगा, तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। आज इस पर काम भी शुरू हो गया है। ये काम जब पूरा हो जाएगा, तो यहां ज्यादा विमान उतर पाएंगे। साथियों, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के इस महायज्ञ में हमारे एयरपोर्ट्स, उनकी शानदार इमारतें, आधुनिक से आधुनिक सुविधाएं आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है।
2014 में हमारे देश में सिर्फ 70 एयरपोर्ट थे और नायडू जी ने अभी विस्तार से उसका वर्णन किया। आज 150 से ज्यादा एयरपोर्ट है और जो पुराने एयरपोर्ट है हम उन्हें भी रिनोवेट कर रहे हैं। पिछले साल देश में 1 दर्जन से अधिक एयरपोर्ट पर नई सुविधाओं का निर्माण हुआ, मतलब हर महीने एक। इनमें अलीगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती और चित्रकूट एयरपोर्ट भी शामिल है। अयोध्या भी एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट हर रोज राम भक्तों का स्वागत कर रहा है। आप जरा सोचिए, वो भी दिन थे जब यूपी को खस्ताहाल सड़कों के लिए ताने दिए जाते थे। आज यूपी की पहचान एक्सप्रेस वे राज्य के रूप में हुआ है। आज यूपी की पहचान सबसे अधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले राज्य की है। नोएडा के जेवर में भी जल्द ही एक भव्य इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर तैयार होने जा रहा है। यूपी की इस प्रगति के लिए मैं योगी जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, उनकी पूरी टीम की सराहना करता हूं। साथियों, बनारस का सांसद होने के नाते भी जब यहां की प्रगति देखता हूं तो உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் தனது சொந்த தொகுதியான வாரணாசியில் 6100 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான வளர்ச்சி திட்டப் பணிகளை பிரதமர் நரேந்திர மோடி துவக்கி வைத்து உரையாற்றிய அந்த காட்சிகளை பார்த்தோம். இது தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை பின்னர் வரும் செய்தி தொகுப்பில் பார்க்கலாம்.